प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के जो तलबा व तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, मेरी उनसे मोदबाना इल्तिमास है कि वो अपनी दरसी किताब में हमारे जो शुअरा है, शुअरा में से हमारा जो एक शायर हमदम कश्मीरी है, उसकी जो पहली गज़ल है यहाँ पे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी करके अपनी जो दरसी किताब है अपनी उसको अपने सामने रखें और इन अशआर को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला इशारा, ऐसा नहीं कि सर पर सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। यानी यहाँ पर शायर फरमाते हैं कि ऐसा ही नहीं था। अरे जिस तरह इस वक्त मैं खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। मेरा भी एक मकान हुआ करता था, मैं भी ज़िंदगी आराम से गुजारता था। मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ थी। लेकिन आज दूसरी बात है, इस वक्त में ज़िंदगी मुश्किलातों से घिरी हुई है। ये दूसरी बात है। ये इस वक्त मैं खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए तैयार हूँ, ये दूसरी बात है। लेकिन मेरा भी इससे पहले एक मकान हुआ करता था, मैं भी आराम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता था। तो दूसरा शहर है, इस शहर के इस इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझको ही गुमान था। यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज। यहाँ पर अपने इस मुल्क कश्मीर की तरफ इशारा बयान करते फरमाते हैं कि हमारे इस कश्मीर जैसे खूबसूरत इस इलाके में भी, खूबसूरत मुल्क में भी कभी जुल्मत आएगी, कभी अंधेरा आएगा, कभी तारीकी आएगी। ये मुझे गुमान ही नहीं था, न मुझे अंदाज़ा ही था, क्योंकि हमारा जो मुल्क था ये अमन अमान का मुल्क था। और मुझे हमें गुमान में नहीं था कि हमारे मुल्क में भी कभी अमन अमान बिगड़ जाएगा, मुझे मालूम नहीं था। तो तीसरा शायर, हमदम को चुप लगी है ज़माना गुजर गया, इस शहर खामोशी में वो साहिब अज़ान था। यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि हमदम को चुप लगी है ज़माना गुजर गया, इस साहिब खामोशी में वो साहिब अज़ान था। यानी इस खामोशी के शहर में ये जो हमदम कश्मीर था वो अज़ान देने वाला था। वो जो ये जो अज़ान देता था, लोगों को मुनादी देता था, लोगों को होशियार करता था। लेकिन अब बहुत सा अरसा गुजरा है, अब उसने चुप साध ली है, क्योंकि अब ज़माना बहुत ख़राब है, अब ज़माना बहुत बुरा है। अब किसी से सच सहा नहीं जाता है, अब कोई सच बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जो कोई भी सच बोलता है उसको बहुत सारी इज्जतों का सामना करना पड़ता है। उसको आज के ज़माने में ज़लील समझा जाता है, उसको आज के ज़माने में हकीर समझा जाता है। इससे पहले एक इसका शायर है, दोया नहीं गया जो किसी वृक्ष गाल में, दोया गया नहीं जो किसी वृक्ष गाल में, मेरी ज़मीं पे वो लहू का निशान था। यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि मेरी जो ज़मीन है इस पे ऐसे इतने लहू का खून है, इतना लहू का खून है कि इतनी कोई ज़ोरदार बारिश, कोई ज़ोरदार तूफ़ान क्यों ना आए, लेकिन हमारी इस ज़मीन से खून के धब्बे नहीं मिट सकेंगे। ये हमारी जो ज़मीन है ये खून से रंगी हुई है, ये खून से बिल्कुल रंगी हुई है। यहाँ पर हर तरफ हमें खून ही खून दिखाई देता है। और लास्ट पे फरमाते हैं कि बहुत सा अरसा गुजरा है, मैंने चुप साध ली है, क्योंकि मैं वरना पहले मैं साहिब अज़ान था, मैं लोगों को मुनादी देता था, मैं लोगों को होशियार करता था। लेकिन आज दूसरी बात है कि आज मैं बिल्कुल चुप गया हूँ। किस लिए चुप हूँ? क्योंकि आज ज़माना बहुत ही ख़राब है। आज मुझसे ये जो मैं किसी को कुछ कहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आज ज़माना बहुत ही बड़ा है। आज किसी से सच सहा नहीं जाता है और आज कोई सच सहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर कोई भी लड़का इन अशार में से किसी शेर को समझने से कासिर है तो मेहरबानी करके मेरे फ़ोन नंबर पे भी रब्ता कायम कर सकता है। मैं इन अशार को वहाँ पर अच्छे से समझा सकूँ। कल आपका एग्ज़ाम में आता है कि मंज़र ज़ेल शेर की हवाला शेर तशरीह कीजिए। आपको इस तरीके से लिखना है कि ये शेर हमदम कश्मीरी की, हमदम कश्मीरी हम लिखेंगे वावन में, की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं
कि ऐसा नहीं कि मैं खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। मैं इस वक्त परेशान हूँ, ऐसा नहीं था। मेरा भी शहर में कभी मकान हुआ करता था, मैं भी ज़िंदगी आराम से गुजारता था। लेकिन दूसरी बात है, इस वक्त तमाम परेशानी मुझे घेरा है। दूसरी बात है, लेकिन वरना पहले मैं भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारता था। आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन ये जहन में होना चाहिए किसकी गज़ल से लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे शायर का हवाला देना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी